Hello friends, myself Deepak Pawar. I welcome you all to on my YouTube channel Seaside by Deepak Sir. यहाँ पे हम देखने वाले हैं सेकंड ईयर AIML ब्रांच के स्टूडेंट का जो CN सब्जेक्ट है उसका लैबोरेटरी। तो उसके लैबोरेटरी के करस्पॉन्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल्स है उसका प्लेलिस्ट मैंने मेरे सीसेट बाय दीपक सर चैनल के ऊपर बनाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे उसके बारे में और मैं सारे एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका CN का लैबोरेटरी, फिर से मैं बोलता हूँ ये सब्जेक्ट है आपका सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है सेकंड ईयर AIML ब्रांच का। तो उसका CN का लैबोरेटरी है। ठीक है, इसका 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और 25 मार्क्स का आपका टर्म वर्क है। तो इसके लिए कौन से एक्सपेरिमेंट है वो हम देखते हैं पहले, देन विल गो फॉर द सॉफ्टवेयर विच वी रिक्वायर्ड। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हम कुछ कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो कमांड्स कुछ आपके लिनक्स बेस्ड कमांड है, कुछ विंडोज बेस्ड कमांड है। दिस ऑल द कमांड्स वी आर यूटिलाइजिंग व्हेन वी आर डीलिंग विद अ नेटवर्क। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो रिकॉर्डिंग होगा उसमें ये एक्सपेरिमेंट आपको अवेलेबल करके दूंगा। उसके बाद सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली टॉक्स अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। तो यहाँ पे मैं राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, बट हियर दे मेंशन दैट यू कैन गो फॉर द पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। राइट, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जाना है कौन से सॉफ्टवेयर के लिए, पैकेट ट्रेसर के लिए। तीसरा एक्सपेरिमेंट भी जो है आपका स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग, इसके लिए भी हमें यूज़ करना है पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। चौथा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें तीन प्रोटोकॉल्स देखने हैं बेसिकली, EIGRP, RIPv2 एंड OSPF। तो ये तीन प्रोटोकॉल हमें इंप्लीमेंट करने हैं। अगेन ये प्रोटोकॉल भी हमें इंप्लीमेंट करने हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो हमें फिर से वहाँ पे पैकेट ट्रेसर लगेगा। फिर जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमें नेटिंग देखना है, ACL देखना है, VLAN और STP। ये चार प्रोटोकॉल हमें देखने हैं। ये चारों के चारों प्रोटोकॉल हमें देखने हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। नेक्स्ट 6 एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमें TCP क्लाइंट, TCP सर्वर, UDP क्लाइंट एंड UDP सर्वर, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। बट ये इम्प्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं C++ लैंग्वेज में, क्योंकि आपने DSA में ऑलरेडी C++ पढ़ रहे। तो हम जाएंगे C++ के लिए। और 7 जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली वो डेमोन्स्ट्रेशन या स्टडी एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पे हम कुछ क्या बोलते हैं FTP, DHCP, टेलनेट, DNS वगैरह, ये सारे हम क्या देखने वाले हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क होने वाले सारे प्रोटोकॉल्स हम वहाँ पे जाके देखेंगे। तो मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से लेकर 5 तक आपको लगने वाला है पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। तो इस लेक्चर में बेसिकली या इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज़ अ पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर, उसका जो आपका GUI प्रेजेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और उसको किस तरह से डील करना है। उसके बाद हम एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करेंगे। वहाँ पे मैं 2 कंप्यूटर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। अगेन विल कनेक्ट 2-3 कंप्यूटर टू योर स्विच, विल कनेक्ट 2-3 कंप्यूटर योर hub, and then we'll see exactly how they are going to perform. तो पहला हम देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। सो व्हेन यू वांट टू इंस्टॉल अ पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर, ये आपको नेटवर्क के ऊपर फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। तो मैं जैसे गूगल पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर, पैकेट ट्रेसर। तो अभी मेरा विंडोज 11 है और वो 64 बिट का है। यू कैन मेंशन अकॉर्डिंगली। राइट, द मोमेंट यू विल सर्च इट यू विल गेट सर्टन इंस्टॉलेशंस। अब इसमें से आप अलग अलग इसके लिए जा सकते हो। ठीक है, जैसे अभी ये सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है दैट इज www.netcat.com। अब इसके ऊपर जाता हूँ। नेटकैट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एकेडमी, ये इसका फुल फॉर्म है और सिस्को का सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर हमें सिस्को इस कंपनी में दिया है। सिस्को ये नेटवर्किंग जो डिवाइसेस है उनके मैन्युफैक्चर में काफ़ी डील करता है। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो इस साइट के ऊपर, अभी इनका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है यू शुड हैव द योर जीमेल लॉगिन। तो मैं पहले लॉगिन करता हूँ बिफोर डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर। तो एज मेरा अभी लॉगिन किया हुआ जीमेल का ही है, तो मैं बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जाके गूगल से लॉगिन कर देता हूँ। सो द मोमेंट यू लॉग इन हियर, आपको यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा। राइट, मैं आपको ये जूम करके भी दिखाता हूँ, जैसे दीपक लर्नर यू माइट बी सीन। तो मेरा लॉगिन हो गया है दीपक लर्नर नाम से। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नेट एकेडमी और दूसरा है लीगसी नेट एकेडमी। तो आपका जो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है लीगसी नेट एकेडमी। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दैट, आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस और मिलेंगे, एक होगा माई नेट एकेडमी, दूसरा होगा रिसोर्सेस। तो यहाँ पे रिसोर्सेस में जाना है। रिसोर्सेस में जाने के बाद आपको मिलेगा डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। सो आपको पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाके आपको मिलेगा डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। नाउ आई विल स्टार्ट डाउनलोडिंग माय पैकेट ट्रेसर। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यस, एक मिनट में फिर से यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ठीक है, सो इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, चलो तो अब ये बाय डिफॉल्ट अभी डाउनलोड हो चुका है मेरे इसमें, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डाउनलोडिंग इट। अदरवाइज ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। आपको क्लिक करना है रिसोर्सेस एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने डाउनलोड किया था, इसके वजह से वो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, दैट्स वाई इट विल नॉट शो यू। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको उठाता हूँ, आई विल कट दिस, इसको कट करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे डालता हूँ। राइट, आई विल पुट इट ऑन अ डेस्कटॉप। ठीक है, आप उसके बाद फिर से यहाँ पे आके मैं भी डाउनलोड फिर से देखता हूँ होता है क्या डाउनलोड। सो आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ओके, आई थिंक अभी इसके बहुत सारे डाउनलोड्स हो गए, दैट्स वाई ये मुझे अभी अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक लास्ट वीक में 2-3 बार डाउनलोड किया। बट इट्स ओके, ऑन योर सिस्टम इट विल अलाउ यू एंड इट यू कैन डाउनलोड इट। अभी डाउनलोडिंग हो गया। डाउनलोडिंग के बाद आपका नेक्स्ट जॉब है इसको इंस्टॉल करना है। सो हाउ टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वैसे तो सेम है, सिंपल है। जैसे मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेम। तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, बाकी के नॉर्मल सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है, लेकिन पहले आपको इसको डाउनलोड करने से पहले आपको करना पड़ेगा उसको इंस्टॉल। सो बाय डिफॉल्ट इसका पाथ क्या है देखो, सी प्रोग्राम फाइल सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.2.2, ये पैकेट ट्रेसर हमने यूटिलाइज किया हुआ है। ओके ओके ओके, अभी समझ में आ गया इशू क्या हुआ। ठीक है, तो आपने डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर किया है, तो ये नीचे एक्चुअली वो आता है, वो मैं भूल गया जल्दबाजी में। तो यहाँ पे दो वर्जन से, एक 32 बिट 64 बिट का। अभी मेरा जो विंडोज़ है विंडोज़ 11 है जो 64 बिट का है। तो उसने मेरे सिस्टम का रिक्वायरमेंट मुझे पूछा है, तो मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट आपके इसमें होना चाहिए, विंडोज़ 10 और 11 ऑफ 64 बिट। उसके बाद आपका रैम होना चाहिए 4 GB का, और आपके डिस्क के ऊपर मिनिमम फ्री स्पेस होना चाहिए 1.4 GB का। ठीक है, तो ये आपको ये इतना स्पेस लगेगा 64 GB के लिए। अगर इतना 1.4 GB का स्पेस नहीं है, पहले क्रिएट करो। रैम 4 GB का होना चाहिए अगर आपको ये 64 बिट का पैकेट ट्रेसर आपके सिस्टम के ऊपर रन करना है तो। ठीक है, तो ये जब भी आप यहाँ पे आओगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा 64 बिट डाउनलोड। तो जब इसके ऊपर क्लिक करोगे अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर ये डाउनलोडिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी डाउनलोडिंग है अराउंड 228 MB का, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 6 मिनट्स वगैरह जो भी टाइम है आपके सिस्टम और नेटवर्क के स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोडिंग के लिए टाइम लेगा। अभी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं ये प्रोसेस के लिए नहीं जाता, ये इसको डाउनलोडिंग को लगा देता हूँ, ये ऐसे रहने देता हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट। ये अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, आपको इसका ये दिखाता हूँ स्टेप। ठीक है, तो सेटअप में को पहले एग्जिट करता हूँ। आई विल गो, ये जहाँ पे डाउनलोड किया था तो ये डाउनलोडेड है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यस, यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर दैट इट विल आस्क सर्टन बेसिक स्टेप जो हर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के टाइम पूछते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट सेव करेगा सी प्रोग्राम फाइल सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.2.2, ये अभी रिसेंट वर्जन है जो अवेलेबल है। उसके बाद सिस्को पैकेट ट्रेसर ये ऐसे ही रखने वाला हूँ। अभी मैं क्रिएट क्विक लॉन्च भी क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट भी क्रिएट करता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट स्टिल विल वेट। सो पहले आपको करना क्या है, लॉगिन करना है। ध्यान से समझो ये प्रोसेस। लॉगिन के बाद वो आपको लेके जाएगा इस साइट के ऊपर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लीगेसी नेट एकेडमी पे इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करोगे तो ये ओपन करेगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में जाके क्लिक करना है डाउनलोड पैकेट ट्रेसर एंड देन यहाँ पे नीचे आके आपको क्लिक करना है कि आपका कौन सा वर्जन है। विंडोज़, उबंटू, मैक सबके लिए सारे वर्जन अवेलेबल है। मैक का 64 बिट का, उबंटू का 64 का, विंडोज़ का 64, 32 बिट। अभी मेरा 64 बिट और विंडोज़ 11 है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो अब ये डाउनलोडिंग चल रहा है इसका, बट मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया था तो मैंने उसका इंस्टॉलेशन लगा दिया। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश होने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा सिस्को पैकेट ट्रेसर का आपके सामने। ये देखो ये नीचे सिंबल आ गया है, यू कैन सी दिस सिंबल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इट विल आस्क मी वुड यू लाइक टू रन मल्टी यूज़र व्हेन एप्लीकेशन स्टेटस। तो यस, इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक करो, ये मैटर नहीं करेगा। तो अब ये सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया, तो इट विल ओपन इट। द मोमेंट इट विल ओपन, ये आपके सामने दो ऑप्शन पूछेगा, वेदर यू आर इंटरेस्टेड विद नेटवर्क एकेडमी और यू वांट टू यूज स्किल्स फॉर ऑल। तो मैं स्किल्स फॉर ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ। राइट, जिस मोमेंट पे वहाँ पे क्लिक हो जाएगा तो ये विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू द सिस्को पैकेट ट्रेसर, यू मे क्लोज दिस टैब। तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। नाउ आई कैन यूटिलाइज माई
दिस थिंग जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो अभी ये हो गया मेरा विंडो जो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये मूव होने के बाद यहाँ पे एक्स और वाई भी मूव हो रहे हैं आपके, देखो ये वाला सीन, ये वाला एक्स और वाई, यहाँ पे लॉजिकल फिजिकल, उसके बाद में एक्स और वाई। तो ये वाला जो वाइट स्पेस है इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, दिस इज कॉल्ड एज योर वर्क स्पेस, यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में रियल टाइम एंड सिमुलेशन है। तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो वो रियल टाइम में रहेगा, बट जब भी आपको कोई प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करके देखना है तो आपको जाना पड़ेगा सिमुलेशन में। तो हर सिमुलेशन के हिसाब से वो सिनारियो बनाता है, हम देखेंगे आगे जाके ये कैसे बनता है और उसको किस तरह से डील करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे एंड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, देर आर सर्टन डिवाइसेस आर देयर। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस जैसे राउटर वगैरह है, ये एंड सिस्टम है जिसमें पीसी लैपटॉप वगैरह आएगा। ये सिंबल जो है, ये फायर का सिंबल जो है वो वायर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अलग अलग राउटर, स्विचेस, हब वगैरह वगैरह अलग अलग डिवाइसेस है। अभी मैंने राउटर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मुझे कितने टाइप के राउटर इसको ये सपोर्ट करता है, वो सारे के सारे राउटर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और आपको पता चलेगा। क्लियर है क्या? तो अभी हम रियल टाइम में सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये रियल टाइम में रखना है, और जब सिमुलेशन करना है तो मुझे सिमुलेशन में जाना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक सिंपल नेटवर्क हम बनाते हैं और देखते हैं उसमें क्या होगा। सो आई विल क्लिक हियर। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कौन सा ऑप्शन आता है, तो ये जूम करता हूँ आपके लिए, तो यू कैन सी एंड डिवाइसेस ऑप्शन आया। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, एंड डिवाइसेस का। तो मैं एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो सेकंड ऑप्शन है उस पर। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये राइट साइड में कुछ तो ओपन हुआ है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे पीसी, लैपटॉप, सर्वर वगैरह, टीवी वगैरह सब कुछ आता है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड विद द पीसी। अभी पीसी का कनेक्शन करना है तो हम पीसी के बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पीसी सिलेक्ट करता हूँ। द मोमेंट यू क्लिक दैट, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे एक पीसी आ गया। फिर से यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, आई विल गेट द पीसी, और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी मेरे दो पीसी हो गए बाय डिफॉल्ट। उनके नेम पीसीपीटी PC0 है और पीसीपीटी PC1 है। ये उनका PC0 PC1 उनके नाम है। डबल क्लिक करो उसके ऊपर और आपको उनके ये देखो फिजिकल में आते हो तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद कॉन्फ़िग में जाते हो तो आपको डिस्प्ले नेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं डिस्प्ले नेम चेंज करूँगा तो वो भी मेरा नाम चेंज हो जाएगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नेम PC1 है, राइट। उसके बाद डेस्कटॉप पे आपके जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और एट्रीब्यूट्स भी है। तो हम पहले जाते हैं डेस्कटॉप में। तो जब भी आप ये डिवाइसेस ये करते हो, क्या अवेलेबल करते हो, तो आपको पहले उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे सिंपल कनेक्शन में यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन है कनेक्शंस, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये जो आपका फायर का सिंबल है वो कनेक्शन का सिंबल है, 4 नंबर का पार्ट। तो उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। द मोमेंट यू विल क्लिक, यहाँ पे और चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो ये देख सकते हो आप अलग अलग वायर्स। तो आप तो एक पहला ये वायर क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या, automatically choose the connection type. You can see here at the bottom it is showing automatically choose connection type. तो उसके लिए भी जा सकते हो, या हमें पता है when we are connecting to same system आपको यूज़ करना है कौन सा केबल, क्रॉस ओवर केबल। और जब आप दूसरा अलग अलग टाइप के सिस्टम कनेक्ट करते हो तो आपको यूज़ करना है स्ट्रेट थ्रू केबल। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लेके जाता हूँ, आपको देख रहा होगा ये पहला वाला जो डायरेक्ट केबल है वो है आपका स्ट्रेट थ्रू केबल। यू कैन सी दिस ऑप्शन। पहले वाला ऑप्शन है स्ट्रेट थ्रू केबल, और जो डॉटेड वाला ऑप्शन है 4 नंबर का वो है आपका कॉपर क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, कॉपर क्रॉस ओवर केबल। तो यहाँ पे जाके ये ऑप्शन देखो। तो अभी मुझे पता है दोनों पीसी क्या है आपके, दे आर द सेम डिवाइसेस, तो मैं यूज़ करूँगा क्रॉस ओवर केबल। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाऊँ, क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पीसी के जितने पोर्ट्स है वो आपको दिखाई देगा। RS-232 पोर्ट ये सीरियल पोर्ट था, पहले अवेलेबल था, अब जनरली कोई यूज़ नहीं करता इसको। उसके बाद इस पीसी को USB 0 USB 1 ये दो पोर्ट है, और आपके ईथरनेट के लिए, यानी जहाँ पे आप वो केबल RJ45 केबल जो कनेक्ट करते हो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, तो वो इस पोर्ट पे इंटरफेस होता है। तो यहाँ से लिया मैंने एंड आई एम कनेक्टिंग हियर। तो इसके मैंने फास्ट इथरनेट को कनेक्ट किया। द मोमेंट आई एम कनेक्टिंग बोथ दिस थिंग, आप देखो यहाँ पे दोनों के यहाँ पे ग्रीन का सिंबल दिखाई दे रहा है। जब तक ये दोनों ग्रीन नहीं होते तब तक आपको वेट करना है। अभी दोनों डायरेक्टली कनेक्ट किए तो दोनों भी ग्रीन होंगे, बट अगर आप स्विच या राउटर के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको वेट करना पड़ता है जब तक ये ग्रीन नहीं होते। ठीक है, अभी दोनों ग्रीन हो गए। नाउ आई हैव टू चेक उनके बीच में रियली कनेक्शन हुआ है कहते हैं। उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, यू हैव टू असाइन ना IP एड्रेस। विदाउट IP एड्रेस से होगा नहीं। तो अभी हम पहला सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे हम स्टैटिक केस देखेंगे। DHCP आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट पे हम देखेंगे किस तरह से करना है। तो कौन सा क्लास हम यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सी। इंडिया में क्लास सी जो क्या है, फ्री, जिसके लिए हम पे नहीं करते, वो सबके लिए अवेलेबल करके दिखाई इन योर
कैंपस यू कैन यूज दिस, ठीक है। और इसके लिए बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0। क्लियर है। ये सबनेट मास्क किसको सेपरेट आउट करता है? इट सेपरेट योर होस्ट आईडी एंड द नेटवर्क आईडी। ये कंसेप्ट आपका थियरी में हुआ होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा। अब मैं डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर को अभी हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो हम इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रखते हैं। अब दूसरे पीसी पे आता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, इसका आईपी देता हूँ 192.168.1.2। पहले का 1.1 था, इसका 1.2 दिया। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। नाउ एवरीथिंग इज ओके। नाउ यू कैन डू द स्टफ। अभी दोनों पीसी को आपने आईपी एड्रेस असाइन किया। अब दोनों पीसी एक दूसरे के लिए कनेक्शन किस तरह से चेक करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ एंड देन वी आर यूजिंग अ कमांड पिंग। तो पहले मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.1.1। पहले पिंग में खुद के साथ ही करता हूँ। द मोमेंट यू विल हिट अ पिंग कमांड, बेसिकली टोटल 32 बाइट्स आपके सेंड हो जाते हैं, राइट। 32 बाइट्स के 4 पैकेट सेंड होंगे, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1, इट इज बाइट इक्वल टू 32। इसका टाइम लगा इसको 2 मिली सेकेंड पहले वाले फ्रेम के लिए। और टीटीएल स्टैंड्स फॉर टाइम टू लीव। तो कितने होप के बाद आपका पैकेट डेड होगा अगर उसको सोर्स नहीं मिलता है तो। पिंग कमांड ये एग्जांपल है आईसीएमपी का, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये सिर्फ चेक करता है, क्या करता है, आपका रिस्पॉन्स जाएगा। अगर आपका सिस्टम अलाइव है तो वो सिस्टम उसको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। सिंपल ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखते हो तो टोटल पैकेट कितने सेंड्स हो गए, यहाँ पे 4 पैकेट सेंड हो गए, ठीक है। और रिसीव्ड कितने हो गए, 4 हो गए। एज वी ट्रांसमिटेड 4 पैकेट, वी रिसीव्ड 4 पैकेट, देर इज नो लॉस, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पिंग कमांड जो हमने खुद के साथ चेक किया। बट अभी हम चेक करेंगे दूसरे पीसी के साथ। तो दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस था 1.2। तो यू कैन सी दिस। अभी ये आपका आउटपुट आ गया। तो दूसरा पीसी भी आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, सो दैट्स विल गेट आउटपुट लाइक दिस। अभी मैं एक और पिंग करता हूँ। सपोज मैंने पिंग किया 23 192.168.1.23। अभी क्या इशू होगा? द मोमेंट विल हिट द एंटर की, now it will try to search the 23 number IP address, but in your system 23 IP address is not present। तो ये क्या करेगा आपको? it will return a message that request timeout। तो ऐसे कितने पैकेट सेंड हो गए? 4 पैकेट सेंड हो गए। पहला पैकेट सेंड हो गया, उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ये कितने बार सेंड होगा? इट विल रिवॉल्व, इट विल सर्च टोटल 128 हॉप। बट 128 हॉप के बाद उसको पता चलेगा कि वो सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको सेंड करेगा रिप्लाई एज अ रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो 4 पैकेट सेंड किए थे, चारों पैकेट के रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गए। और एंड में क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपने पैकेट सेंड किए 4, बट रिसीव्ड कितने हो गए? 0 पैकेट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 4 पैकेट्स। अब ये लॉस किसके वजह से हुआ? बिकॉज द 192.168.1.23 आईपी का वो सिस्टम ही आपके नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दिस इज द कमांड पिंग कमांड वी आर यूजिंग टू चेक द कनेक्शन बिटवीन टू सिस्टम। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये पिंग कमांड हमने पहले एक्सपेरिमेंट में भी है, तो वहां पे भी इन डिटेल देखेंगे इसको। टीटीएल इज टाइम टू लीव, टोटल कितने होप तक वेट करेगा? 128 होप तक। ये हो गया आपका फिजिकल कम्युनिकेशन। बट आप इसको सिमुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे। अभी मैं एक बाय डिफॉल्ट, हमारा पहला प्रैक्टिकल है तो हम आईसीएमपी के लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो ऑल एंड देन आई विल क्लिक ऑन एडिट फिल्टर्स। एडिट में जाके मैं क्लिक करता हूँ आईसीएमपी। पिंग कमांड इज द एग्जांपल ऑफ आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो मैं सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल लेता हूँ, कौन सा? आईसीएमपी। तो मोमेंट विल सिलेक्ट दैट, यहाँ पे आपको एक पैकेट दिखाई दे रहा होगा, ऐड सिंपल पीडीयू, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और जी सपोज मुझे PC1 टू PC0 डालना है, तो मैंने ये सोर्स पहला जहाँ पे भी वो पुट अप करोगे वो सोर्स होगा, दूसरे वाला आपका होगा क्या? डेस्टिनेशन। तो ये आ गया पैकेट। अभी मैं यहाँ पे जाके सिर्फ सिमुलेशन को रन करता हूँ। तो यू कैन सी दैट पहले आईसीएमपी ने इसको पैकेट भेजा, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई ये देगा, तो ये हो गया इसका रिस्पॉन्स। अभी इसको पता चला, क्या पता चला? कि आपका सिस्टम अलाइव है, इसलिए उसने टिक किया यहाँ पे, राइट टिक किया। क्लियर है क्या ये? अब मैं जैसे ही इस पीसी के ऊपर लेके जाता हूँ ना, मुझे इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मैंने क्या आईपी एड्रेस असाइन किया, उसका नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको मतलब हर बार चेक करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको देखना है आईपी एड्रेस असाइन किया क्या नहीं। कौन सा कमांड यूज़ करते हैं हम? वी आर यूजिंग IP config कमांड। तो ये कमांड भी यूज़ करके आप देख सकते हो व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ दिस पीसी। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.1, राइट। दिस थिंग वी नो। तो
आगे जाके और देखेंगे। क्लियर? तो अभी हम ये पैकेट अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप हो सिमुलेशन मोड में। सिमुलेशन मोड में डिवाइसेस ऐड मत करो। अगर आपको ऐड करना है रियल टाइम में आ जाओ। रियल टाइम में आते हो तो सिमुलेशन का पार्ट चला जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या मिलेंगे, पीसी मिलेंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हुआ। अब यहाँ पे जाके क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल है, उसमें लिखा है उन्होंने डिलीट। यू कैन सी हियर डिलीट का साइन है। तो यहाँ पे क्या, अभी ये मैं केबल डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज नथिंग बट हब। तो पहले मैं हब को डालता हूँ। ये हब देखो, यहाँ पे राइट साइड में मैंने हब को सिलेक्ट किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपका पहले लेफ्ट साइड वाला कनेक्ट करते हो तो नीचे आएंगे आपके राउटर स्विच, उसमें ने हब सिलेक्ट किया है। हब को हम कौन सा डिवाइस बोलते हैं? हब इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं और 2 पीसी ऐड करता हूँ यहाँ पे। दिस इज वन मोर पीसी, एक हो गया और एक पीसी ऐड करते हैं, ये 4 पीसी। अभी पीसी को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कौन सा केबल लेना पड़ेगा, नाउ पीसी यू हैव टू कनेक्ट विद अ हब। क्लियर? तो पीसी टू हब ये हो गए, दोनों अलग डिवाइसेस हो गए। अलग डिवाइसेस यूज करते तो आपको यूज करना होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। तो फिर से यही फास्ट इथरनेट कनेक्ट करता हूँ। इस हब को टोटल 6 पोर्ट्स है, तो पहले पोर्ट को मैंने ये कनेक्ट किया। हब ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो आपके डेटा लिंक लेयर के फिजिकल लेयर पे वर्क होता है। तो वो डायरेक्टली सारे केसेस आपके इनेबल करके देंगे। फिर से यहाँ पे आता हूँ, ये मैं इनेबल करता हूँ। आई विल राइट हियर, आई विल कनेक्ट हियर। ठीक है, इसका मैं फास्ट इथरनेट 1 यूज किया। अगेन यहाँ पे आता हूँ, कॉपर स्ट्रेट केबल यूज करता हूँ और यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन हो गया। राइट, क्लियर? और यहाँ पे आते हैं अगेन, ये डिवाइस फास्ट इथरनेट 0, ये हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3, चारों के चारों कनेक्शन हो गए। अब मैंने जो 2 डिवाइसेस ऐड किए उसको आईपी एड्रेस असाइन करना मत भूलो। राइट, इसका आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे लेने के बाद मुझे पता चलता है इट इज़ 1.1। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इट इज़ 1.2। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे लेके जाते हो तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इसको असाइन कर दो। फिर से कहाँ पे चले जाओगे, डेस्कटॉप पे चले जाओ, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ। आई विल असाइन द आईपी एड्रेस 192.168.1.3 एज इट इज़ अ क्लास सी। ठीक है, और ये तीनों के तीनों नेटवर्क आपके एक ही नेटवर्क के पार्ट है, क्योंकि उनका सबका सबनेट मास्क सेम है। तो ये होगा आपका 192.168.1.4। ठीक है, क्लियर? ओके, हो गए सारे के सारे असाइन। नाउ विल चेक इट अभी किस तरह से काम करेगा। तो पहले हम पिंग कमांड से देखते हैं। तो मैं ये 3 का लिखता हूँ, इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड विल राइट अ पिंग कमांड। पिंग 192.168.1. सपोज 2, इसके साथ पिंग करके देखते होता है क्या। तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब आपका डिवाइस प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ है। अब मैं इसको 23 करता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, 23 नाम का सिस्टम है ही नहीं, तो आपको रिस्पॉन्स भेजना चाहिए, मिलना चाहिए क्या, रिक्वेस्ट टाइम आउट। 4 पैकेट के लिए रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा। एंड में बताएगा पैकेट सेंट 4 बट डिडंट रिसीव्ड एनी पैकेट, सो रिसीव्ड इज 0, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 100%। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज द पिंग कमांड। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेक इट। ठीक है, तो एक यस अभी मिल गया, हमें पूरा का पूरा लॉस हुआ। यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फिग से चेक करूंगा कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। तो इसका आईपी एड्रेस है 1.4। ये क्लियर है आई थिंक सो। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप एक बार देख लो ये सारी की सारी चीज़ें। ये हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में फिर से देखेंगे। क्लियर? हाँ, अब हम देखते हैं ये सिमुलेशन में। तो हब क्या करता है देखो एक बार, हब का इंपॉर्टेंस पार्ट। तो अभी मैं सिमुलेशन में जाता हूँ। अभी मेरा आईसीएमपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट, इसके पहले मैंने रन किया तो वो सिलेक्ट किया है। एक पैकेट है, ठीक है, तो ये पैकेट को पहले एक ये सिनेरियो डिलीट कर देते हैं। तो अभी नया सिन, तो प्रीवियस सिनेरियो यहाँ पे सेव रहता है, वहाँ पे जाके इसको डिलीट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक पैकेट उठाता हूँ, यहाँ पे जाके ऐड पीडीयू करता हूँ, एक इधर डालता हूँ, दूसरा मेरा PC3 पे डालता हूँ। तो अभी पहले क्या होना चाहिए, PC0 से पैकेट जाएगा हब पे, हब क्या कर देगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। जिसके करस्पॉन्डिंग वो पैकेट होगा ओनली उससे के इसमें टिक आएगा, बाकी के सब में क्रॉस मार्क दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो मैं ये इसको रन करता हूँ, सो यू कैन सी दिस पार्ट जो मैंने बोला वो वहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो। तो अब ये पैकेट यहाँ से हब पे गया, हब क्या कर देगा, जहाँ से आया उसको छोड़ के बाकी सबको वो क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यू कैन सी 3 पैकेट चले गए इसमें, लेकिन PC3 राइट क्लिक करेगा, बाकी के इसमें उन्होंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये पैकेट उनके करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब इसने फिर से इसको रिस्पॉन्ड किया, हब को भेजा, हब फिर से ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो जिसके करस्पॉन्डिंग पैकेट है वही सिर्फ राइट टिक देगा, बाकी सब क्रॉस दिखाई देंगे। तो हमारा पूरा कनेक्शन क्या हो गया, अभी
कनेक्टेड हो गया। क्लियर है क्या? दिस इज द हब विच इज यूज एज अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब मैं फिर से रियल टाइम में आता हूँ, क्योंकि अभी हब के जगह पे मुझे डालना है स्विच, और ये सीन को मैं डिलीट कर देता हूँ जो सिमुलेशन का पार्ट है। तो अब ये हब को भी डिलीट करता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट? यस। अभी यहाँ पे हब के जगह पे मैं डालता हूँ स्विच, तो नेटवर्क डिवाइसेस में चला जाता हूँ, हब के पास में ये स्विच, और मैं अभी ये स्विच चूज करता हूँ जिसमें टोटल 24 पोर्ट्स। अगेन मैं आऊँगा कहाँ पे, केबल में फायर वाला सिंबल, यहाँ पे चूज करो, पीसी कनेक्ट होगा। अब अगर दो से ज़्यादा पीसी हो गए तो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आपको उनको थ्रू स्विच या थ्रू हब कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने थ्रू हब देखा, अभी हम थ्रू स्विच देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जाके क्या चूज करता हूँ, स्ट्रेट केबल, तो PC0 का फास्ट इथरनेट पोर्ट हमने कनेक्ट किया। अब इसमें टोटल 24 पोर्ट्स हैं, तो कौन से भी पोर्ट को ये करो। अब स्विच वर्क होता है डेटा लिंक लेयर पे, तो वो इनिशियल कम्युनिकेशन में टाइम लेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो, एक तो ग्रीन है ओके पीसी के साइड पे, बट स्विच के साइड पे देखते हो तो ये ऑरेंज है, मतलब अभी आपका कनेक्शन हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करोगे तो ये कभी भी आउटपुट नहीं देगा। सो यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये ग्रीन नहीं होता। ठीक है, तो बाकी के तब तक मैं सारे कनेक्शन कर देता हूँ। ये फास्ट इथरनेट 0 हुआ, ये इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे पोर्ट पे। ठीक है, उसका भी अभी इनिशियलाइजेशन चल रहा है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे तो देखो, पहले वाला ग्रीन हुआ अभी, राइट, दूसरे वाला ऑरेंज है, मतलब दूसरे का भी इनिशियलाइजेशन चल रहा है, तीसरे वाला भी ऑरेंज हुआ। ठीक है, और लास्ट वाला डालेंगे हम तो वो भी आपका ऑरेंज ही रहेगा। इट टेक सर्टन टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तीनों के तीनों ऑरेंज है, सिर्फ अभी पहले का कनेक्शन हुआ है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? जब तक सारे के सारे ग्रीन नहीं होते। सारे के सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब स्विच और पीसी के बीच में डेटा लिंक का पूरा कनेक्शन हो गया है, मैक आईडी एक्सचेंज उनका हो गया है। नाउ यू कैन इजीली कम्युनिकेट। तो देखो अभी दूसरा भी क्या हो गया आपका, ग्रीन हो गया। नाउ विल वेट फॉर थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ये दोनों जब ग्रीन हो गए तो थर्ड वन भी ग्रीन हो गया। तो लास्ट जब ग्रीन होगा तो अभी आपका नेटवर्क, यू कैन कंप्लीटली यूटिलाइज इट, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी चारों के चारों ग्रीन हो गए, तो मैं अभी पिंग कमांड से चेक करता हूँ कि इज इट वर्किंग और नॉट। ठीक है, ओके चलो, तो हम देखते हैं पिंग कमांड, CLEAR, ओ CLR शायद, ओ ये कमांड नहीं ले रहा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा अब यहाँ पे। वी कैन पिंग इट, तो पहले इसका IP एड्रेस देखते हैं, IP कॉन्फिग से। तो इसका IP एड्रेस है 1.1, सो आई विल ट्राई टू पिंग इट विथ 192.168.1.3। तो अभी पूरा कनेक्शन प्रॉपर हुआ है, सो इट विल गिव यू द प्रॉपर आउटपुट। सबका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? प्रॉपर मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिला, देयर इज नो लॉस अवेलेबल हियर, राइट। अब इसका सिमुलेशन देखते हैं किस तरह से सिमुलेशन होगा। सिमुलेशन में जाता हूँ, अभी भी मेरा ICMP पैकेट सिलेक्ट है, मैं पहला पैकेट इधर लेता हूँ, ये डालता हूँ इधर, दूसरा पैकेट डालेंगे हम इसके ऊपर। नाउ यू कैन सी अब ये सिमुलेशन कैसे होगा। तो हब क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था। स्विच डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क होता था, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। आपको पैकेट सेंड करना है PC0 टू PC2, तो पहले PC0 टू स्विच जाएगा और स्विच से डायरेक्टली PC2 को जाएगा। PC1 PC3 को कुछ भी नहीं जाने वाला। उसके बाद PC2 सेंड करेगा, उसका रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट भेजा PC0 ने, तो उसका रिस्पॉन्स भेजेगा PC2 किसको, स्विच को, और स्विच किसको भेजेगा, PC0 को। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन PC1 एंड PC3। ठीक है, अब मैं इसको इनेबल करता हूँ, सो यू कैन ऑब्जर्व इट। तो पहले चला गया PC0 टू स्विच, अब स्विच डायरेक्टली भेजेगा PC2 को, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन था PC2। ये हो गया रिक्वेस्ट, अभी आपका रिक्वेस्ट हो गया, इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा PC2 कि मैं भाई जिंदा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। तो उसने भेजा स्विच को, ये स्विच डायरेक्टली भेजेगा किसको, PC0 को। ठीक है, तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जैसे ये रन हो जाएगा, क्लिक होगा, ये एज अ यहाँ पे सक्सेसफुल ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे, यू कैन सी दिस ऑप्शन सक्सेसफुल। जब प्रोसेस चल रहा होगा तो यहाँ पे आएगा प्रोग्रेस ऑप्शन। अपना सोर्स कौन सा है, PC0, डेस्टिनेशन क्या है, PC2, राइट। तो मैंने पैकेट जो उठाया था वो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, PC0 से, और मैंने डेस्टिनेशन दिया था PC2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ राइट एंड पे अगर आप देखते हो, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा राइट पे लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट पे देखो, ये सारा कम्युनिकेशन आपको बोलेगा, पहले कितना टाइम लग रहा है, किस कहाँ से कहाँ पे। तो पहला PC0 पे आ गया, PC0 ने स्विच को भेज दिया, उसके बाद PC2 आ गया, PC2 ने फिर से स्विच को भेजा। तो उस ये पूरा प्रोसेस करने के लिए, सिमुलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया सिमुलेशन। अभी ये पैकेट देख रहा है, ये पैकेट कहाँ से लाया हमने,
यहाँ से लाया है, ठीक है। तो सिमुलेशन व्यू में आपको पैकेट दिखाई देगा, राइट साइड में सिमुलेशन पैनल दिखाई देगा। बट जब भी आपको कुछ नया डिवाइस ऐड करना है, सबसे पहले आना है रियल टाइम में। रियल टाइम में आओ, नया डिवाइस ऐड कर दो, एंड देन अगेन डू द पिंग एंड ऑल द स्टफ देयर, एंड देन यू कैन गो फॉर अ सिमुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैकेट ट्रेसर किस तरह से इंस्टॉल करना है 8.2.2 देखा, और हमने कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल देखे। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट जो आपका लिस्ट होगा उसमें मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डालूंगा। उसके बाद हम राउटिंग के कमांड्स देखेंगे, एंड देन विल ऑल्सो चेक हाउ टू डू द डायनेमिक राउटिंग एज वेल एज हाउ टू डू द डिफॉल्ट राउटिंग। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर आएंगे। फिर से बताता हूँ, ये है आपका CN का प्रैक्टिकल फॉर AIML ब्रांच। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय बाय।